भारत एक ऐसा देश है जहां सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं और प्रत्येक धर्म के अपने अपने धार्मिक स्थल हैं। सनातन धर्म की अगर हम बात करें तो भारत में कई मंदिर हैं। हम बात कर रहे हैं झारखंड के एक छोटे से ज़िले गढ़वा के नगर उटारी का, और यहाँ बाबा बंसीधर का मंदिर है। बंसीधर नाम से ही स्पष्ट है, जो गोपाल मंदिर कह सकते हैं, कृष्ण मंदिर कह सकते हैं। लेकिन इस मंदिर के पीछे कई किंवदंतियां हैं, कई कहानियां हैं। जगह छोटा भले ही हो, लेकिन इसके पीछे जो कहानी है वह काफ़ी रोचक है। सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि पहले मंदिर बनता है, उसके बाद प्रतिमा स्थापित की जाती है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। लेकिन बाबा बंसीधर मंदिर की अगर हम बात करें तो यहाँ पहले प्रतिमा की स्थापना हुई, उसके बाद मंदिर बना। अब आप कह सकते हैं यह कैसी विचित्र संयोग है जो पहले प्रतिमा स्थापित हुई। तो इसके पीछे की जो किंवदंती है, यह नगरगढ़ का क्षेत्र है। बगल में नगरगढ़ का आज भी राजमहल है, परिवार यहाँ विराज करते हैं। और लगभग 200 वर्ष पूर्व नगरगढ़ की जो राजमाता थी शिवमानी कुंवर, कृष्ण की अनन्य भक्त थी, उपासक थी। स्वप्न में उन्हें भगवान कृष्ण आए और कुछ मांगने को कहा गया। तो ऐसा कहा जाता है, उनके वंशज का भी यह कहना है, जो उस समय महारानी ने, राजमाता ने यह कहा जो कि आप मेरे नज़र से ओझल ना हो, हम यही चाहते हैं। कृष्ण की वह भक्त थी, अनन्य उपासक थी, और कहा जाता है भक्त के बस में भगवान होते हैं। भगवान कृष्ण उनकी बातों को नज़रअंदाज नहीं कर सके और उन्हें स्वप्न आया कि यहाँ से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर यूपी का वह क्षेत्र है, वर्तमान समय में लुधी का, और वहाँ पहाड़ पर तुम जाकर खुदाई करो और वहाँ साक्षात हम मिलेंगे। स्वप्न में आए स्थल के अनुरूप राजमाता पूरे परिवार के साथ, लौ लश्कर के साथ उस स्थल पर पहुँचे, और वहाँ जब खुदाई हुई तो भगवान कृष्ण की प्रतिमा वहाँ से निकली। कृष्ण की प्रतिमा को हाथी पर सवार कर यहाँ लाया गया, और राजमाता की यह इच्छा थी नगरगढ़ के अंदर प्रतिमा को स्थापित किया जाए। 32 मन शुद्ध सोने की यह प्रतिमा है और हाथी पर सवार कर यहाँ लाया गया। लेकिन नगरगढ़ का प्रवेश द्वार से महज 20 से 50 मीटर दूर हाथी आकर बैठ गया। जो हाथी 25 किलोमीटर दूर से प्रतिमा लाया और वो महज 50 मीटर पहले बैठ गया, हाथी को उठाने का प्रयास किया गया, लेकिन हाथी उठने को तैयार नहीं हुआ। अंत में राजमाता ने यह मान ली, प्रभु की यही लीला है, वह नगरगढ़ के अंदर जाना नहीं चाहते हैं। तो इस बाबत पहले यहाँ पे प्रतिमा की स्थापना हुई, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी की थी। क्या कहना है नगरगढ़ के वर्तमान में जो वंशज हैं उनका, पहले आप वो सुनिए। विगत 200 साल पहले नगरगढ़ की राजमाता शिवमानी देवी को स्वप्न हुआ, वो जन्माष्टमी का व्रत थी और भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी। भगवान सपने में आए और बोले कि बोलो क्या मांगना चाहती हो। तो उस समय राजतंत्र था। वो बोले कि भगवान आपके कृपा से हमारे पास हर कुछ है, आप हमारे नज़रों से ओझल न हो, मैं यही चाहती हूँ। भगवान मुस्कुराए और बोले कि यहाँ से नगर उटारी से 25 किलोमीटर की दूरी पर महुवरिया पहाड़ है, अभी यूपी में पड़ता है। तो वहाँ पे हम एक पहाड़ के कंदरा में गड़े हुए हैं, तुम अपने से जाकर खुदाई करवाओ और हम मिल जाएंगे। तो राजमाता सवेरे उठी और इसके बाद अपने स्वप्न को सभी अपने कारिंदे, अपने मैनेजर को बताई। और इसके बाद उस समय गाड़ी मोटर नहीं था, पालकी से अपने से कहीं कि हम अपने से जाएंगे, भगवान का सब स्वप्न हुआ हमें। तो यहाँ से गई पालकी पे बैठ के, और भगवान जहाँ पे स्वप्न दिए थे वहाँ पे खुदाई करने लगी। अपने हाथ से मिट्टी को हटाई, मिट्टी हटाई और भगवान का सिर चमकने लगा। बाजे गाजे के साथ मूर्ति को निकाला गया और वहाँ से हाथी पर बैठा के भगवान को लाया गया। वो अपने महल के अंदर ले जाना चाहती थी, लेकिन भगवान का मन था कि हम जो है जहाँ स्थापित हैं वहीं हाथी लास्ट बैठ गया।
इसके बाद महावत के द्वारा उठाया गया, बहुत कोशिश किया गया लेकिन वो उठे नहीं। इसके बाद यही जो है उनका भगवान को स्थापित किया गया। हर जगह पहले मंदिर बनाई जाती है, बाद में मूर्ति स्थापित होती है, लेकिन यहाँ पहले मूर्ति स्थापित हुई, बाद में मंदिर बनाया गया। और उसी समय राधा की प्रतिमा काशी से बनवाकर लाया गया और भगवान के साथ राधा माँ को भी स्थापित किया गया। और पक्ष हुआ जो पहले प्रतिमा स्थापित हुई, उसके बाद मंदिर बना। अगर प्रतिमा की हम खासियत की बात करें तो 32 मन शुद्ध सोने की कृष्ण की प्रतिमा है। उसके बाद राधा की भी प्रतिमा बनाई गई और दोनों की प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई है। इसकी प्रसिद्धि झारखंड ही नहीं, बिहार ही नहीं, बल्कि देश से लेकर विदेशों तक फैला हुआ है। दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु आते हैं, शीश नवाजते हैं और ऐसा कहा जाता है सच्ची मन से मांगी गई मुरादें यहाँ जरूर पूरी होती है। जी, बताया जाता है कि 32 मन सोने की प्रतिमा है, भगवान का प्रतिमा जो है, और वो शेष नाग जो है 3 से 4 फीट नीचे गड़े हुए हैं और शेष नाग पर कमल, और कमल पर भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। तो इसका भगवान का तो हम लोग अब ये अपने से आंके नहीं है, लेकिन लोग, हमारी दादी और परदादी लोग भी कहती थी, बताते हैं कि 32 मन सोने का वजन है भगवान का। क्या उन्होंने सुना है इतिहास में, कहानियों में, और यहाँ आने के बाद क्या वो पा रहे हैं? आइए कुछ श्रद्धालुओं से भी हम आपकी बात कराते हैं। हम वो कृष्णा मंदिर देखने आए हैं और बहुत पुराने सुनते हैं कि ऐसे हैं भगवान, तो हम आए मिलने उनसे। पहली बार की पहले भी आ चुके हैं? नहीं, पहली बार आए हैं। क्या सुने थे? बहुत इनका नाम सुने हैं कि बहुत अच्छे भगवान है, अच्छा मंदिर है, वही देखने आए। ये लोग बिहार से आई हैं, दिखाने आए हैं अपने बहन बहनोई को। बहुत अच्छा जगह है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए घूमने के लिए। हम लोग को बहुत अच्छा लगा मंदिर सुनकर। हम लोग बिहार से आए हैं। बिहार से कहाँ? बिहार से कहाँ गए? हम लोग दीदी अनसन से। बिहार के बारे में सुने थे आप? हाँ, भगवान से मिले, मुलाकात हुई? हाँ, मुलाकात हुई, बहुत अच्छा से मुलाकात हुई। हम लोग को बहुत अच्छा लगा जगह, इसीलिए हम यहाँ पर आए। सोना, गोल्ड कितना मूल्यवान है, कितना कीमती है, इससे आज हम सभी वाकिफ़ हैं। लेकिन आप सोच सकते हैं, जब 32 मन शुद्ध सोने की प्रतिमा हो और सुरक्षा, हाल के कुछ वर्षों में सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, लेकिन कई 100 वर्षों तक बगैर सुरक्षा के यहाँ प्रतिमा स्थापित है। कहा तो यह भी जाता है कि आज से 5-7 साल पूर्व बिहार, यूपी और झारखंड के नामचीन गैंगस्टर द्वारा एक योजना बनाई गई थी कि हेलीकॉप्टर से मंदिर पर बम्बार्डिंग कर और प्रतिमा को लिफ्ट कर हेलीकॉप्टर से यहाँ से लेकर जाने की थी। उसमें नक्सल का भी नाम जुड़ा और नक्सलियों की गिरफ्तारी भी हुई, जो आज भी गढ़वा जेल में बंद है। उसके बाद जब यह खुलासा हुआ कि असामाजिक तत्वों की नज़र 32 मन शुद्ध सोने की कृष्ण की प्रतिमा पर है, तो उसके बाद से यहाँ सुरक्षा मुहैया कराई गई है। 4-1 के सुरक्षाकर्मी यहाँ तैनात किए गए हैं, सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं, लेकिन यह नाम मात्र का है। कहा जाए तो भगवान न केवल भक्तों की सुरक्षा करते हैं, बल्कि खुद अपनी सुरक्षा भी करते हैं। किंवदंती तो यह भी है, जो वर्षों पूर्व, दशकों पूर्व चोरी का प्रयास भी हुआ गया था, लेकिन सफलता नहीं मिली। जिसकी नीयत गलत थी वह अंधा हो गया। तो किंवदंतियाँ कई हैं। ये मंदिर आज भी उसी स्थल पर विराजमान है। आपको हम बंसीधर नगर की पूरी सैर कराते हैं, पूरे यहाँ की किंवदंतियों से वाकिफ़ कर रहे हैं। कुछ और किंवदंतियाँ हैं, आप वो भी सुनिए। देखिए, इनकी सुरक्षा क्या कोई करेगा, स्वयं सबकी सुरक्षा करते हैं। यहाँ पर मंदिर में बहुत पहले भी, जब ब्रिटिश काल था, तो मंदिर में चोरी का प्रयास हुआ है, लेकिन भगवान ने खुद उन्हें सज़ा दी है। वे अंधे हो गए, पकड़े गए, उन्हें जो कानूनी सज़ा तत्काल में दी जानी थी वो दे दी गई थी। हाल के दिनों में 4-5 साल पहले यूपी ATS को यह इनपुट मिला था कि श्री बंसीधर मंदिर में हमले होने की तैयारी है और यहाँ से मूर्ति को गायब करने की योजना है। मंदिर के प्रांगण में आकर के अपराधियों ने रेकी भी कर ली थी, लेकिन यह इनका ही मतलब इनकी ही कृपा है और चमत्कार है कि जो इसके लिए प्रयासरत थे वो पकड़े गए। और उसी समय से मंदिर में सिक्योरिटी गार्ड
की तैनाती की गई है और अभी झारखंड पुलिस के जवान, हवलदार और यहाँ पर जमादार लोग रहते हैं और ड्यूटी करते हैं। प्रत्येक वर्ष कृष्णाष्टमी का आयोजन काफ़ी धूमधाम से यहाँ होता है। वैसे तो 2 वर्षों तक कोरोना के कारण जब देश के तमाम धार्मिक स्थलों के पट बंद थे तो यहाँ भी पट बंद रहा। कृष्णाष्टमी ऐसा प्रमुख त्यौहार सादगीपूर्वक बगैर ताम झाम से संपन्न हुआ, लेकिन इस वर्ष जब हालात सामान्य हुए हैं तो ऐसी उम्मीद है, भक्तों को यह अपेक्षा है कि इस बार बृहद पैमाने पर यहाँ कृष्णाष्टमी का आयोजन होगा और लोग भक्ति भाव में झूम उठेंगे। क्या तैयारी है, किस रूप में यहाँ कृष्णाष्टमी मनाया जाता है, आइए वह भी आप सुनिए। यहाँ कृष्ण जन्मोत्सव मथुरा और वृंदावन की तरह मनाई जाती है। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते पिछले 2 वर्षों से यहाँ पर बहुत संक्षेप में कार्यक्रम किया जा रहा था। कोविड गाइडलाइन का जो सरकार का ही था उसका अनुपालन किया जा रहा था। इस बार यहाँ पर जो पहले 2 साल पहले जो जिस तरह से भव्यता के साथ मनाई जाती थी यहाँ जन्माष्टमी, उसी तरह मनाई जा रही है। वृंदावन से कथावाचक पहले आते थे, इस बार भी बुलाया गया है। वृंदावन की रास मंडली द्वारा यहाँ रात्रि में रासलीला का मंचन किया जाता रहा है, वह इस बार भी हो रहा है। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। करीब करीब इस बार हम लोगों का माने जो लक्ष्य है कम से कम 3 लाख लोगों के आने का है और उसी को लेकर के हम लोग तैयारियां कर रहे हैं और लोगों में बहुत उत्साह भी है। 2 साल लोगों ने यहाँ का जो कार्यक्रम था नहीं आनंद ले पाए हैं, जो लोग इस बार बहुत आनंदित हैं। कृष्णाष्टमी का त्यौहार यहाँ मनाने की जो परंपरा है और इस वर्ष काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और मंदिरों की अगर हम बात करें तो आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण लोगों की आस्था का केंद्र बिंदु यह बंसीधर मंदिर है। लेकिन जो इसका विकास होना चाहिए सरकारी स्तर पर, वैसे राजकीय महोत्सव का दर्जा इसे मिल गया है, लेकिन जो अपेक्षित विकास आज भी नहीं हुआ है। ज़रूरत है सरकार और प्रशासन को कि इस स्थल को और विकसित करने की, एक बेहतर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की, ताकि इसकी प्रसिद्धि और दूर दूर तक फैल सके। और पर्यटन को जब बढ़ावा मिलेगा तो निश्चित रूप से यहाँ के लोग स्वरोजगार से जुड़ेंगे, उनकी आर्थिक उन्नति होगी। द न्यूज़ पोस्ट के लिए गढ़वा से पंचम कुमार झा।